Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. बहुत से लोगों को मेरा जो ये YouTube चैनल का टाइटल है बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर, वो लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत सिंपल है। जिस इंसान की ज़िंदगी में कई बार ये वाक़या हुए हैं कि वो टाइगर्स और लेपर्ड्स के बहुत नज़दीक रह गया और फिर भी वापस आ गया, जवानी से लेके एक एज तक, तो वो मैंने एक बिल्कुल आइडियल टाइटल समझा कि जबड़ों पे जाते जाते हम बच गए और हम वापस आ गए। हमेशा ये ऊपर वाले की कर्म है हमारे साथ। बहरहाल, आज की जो कहानी है वो एक बहुत ही बहादुर हथनी, जिसका नाम रामकली था, और एक जमींदार साहब और उनके एक अंग्रेज फ्रेंड, उनकी है। आप जैसा कि जानते हैं कि जितने राजा महाराजा कुंवर साहब जमींदार साहब लोग थे, टाइगर हंटिंग उनका एक शौक था। शौक नहीं था, वो एक तरीका भी था ये दिखाने का कि हम बहादुर हैं, हम दिलेर हैं, हम इस खतरनाक जानवर की तरफ शिकार करने जा रहे हैं। हालांकि हम बंदूक से मार रहे, हाथ से तो आप नहीं लड़ सकते, तो हम जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो दिलेरी थी। घर वाले उसको उस टाइम पे 20s और 30s में दिलेरी मानते थे कि जो आदमी टाइगर हंट की तरफ जाएगा वो दिलेरी है। बहरहाल, ये कहानी जो है शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट की है, उत्तर प्रदेश की, जो शुगर केन के लिए बहुत फेमस है। और जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, उस एरिया में ज़्यादा टाइगर्स थे भी नहीं उस समय। टाइगर्स थोड़ा आगे जाके थे, वहाँ से 60-70 किलोमीटर आगे। बट जैसे कई एग्जाम्पल मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टाइगर्स का कोई भरोसा नहीं होता, कहीं भी धीरे धीरे किसी भी वजह से माइग्रेट करके बाहर आ सकते हैं। नवंबर का महीना था, और नवंबर के महीने में जैसे आप जानते हो ये मीटिंग टाइम होता है टाइगर और टाइग्रेसेस का। तो ये जोड़ा जो था शायद एक साथ ही मूव कर रहा था, और एक शुगर केन फील्ड के पास इनका बसेरा टाइप का बन गया था टेम्पररी। वो मूव करते रहते थे 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में। तो गांव वालों ने ये ज़मींदार साहब को बताया। तो ज़मींदार साहब के एक फ्रेंड थे जो अंग्रेज थे, वो उनसे मिलने आए थे। तो उन्होंने कहा कि साहब अंग्रेज साहब आए हैं, इनको कुछ भी करना है, चलिए इन टाइगर्स को हम लोग ढूंढते हैं। तो वो एरिया जो विसिनिटी थी जहाँ वो दिखते थे, वहाँ उन्होंने अपना कैंप लगा लिया, टेंट टाइप का। और उनके साथ जो उनकी सेवा वाले थे वो जाया करते थे भाला आला लेके। इन लोग के पास तो खैर राइफल्स और डबल बैरल गन्स होती थी। तो यही हालत था कि शिकार हम भी कर लेंगे और जो अंग्रेज साहब आए इनको भी हम शिकार करा देंगे। तो 2 हाथी में ये लोग गए, बाकी लोग जो इनके सेवक थे वो भाला आला लेके पैदल साथ साथ जाते थे। बहरहाल, एक जगह उनको एक थोड़ा सा मैदान टाइप का मिला, जो खेतों से गन्ने के भी खेत थे और पैडी फील्ड जहाँ चावल थे वो भी कुछ खेतों में उगे हुए थे। तो वहाँ पर एक थोड़ा सा मैदान टाइप का एरिया खुला मिला, तो वहीं इन लोगों ने अपना कैंप लगा लिया कि भाई कैंप यहीं करेंगे, फिर यहाँ से ढूंढेंगे उसी एरिया में जहाँ वो जोड़ा दिखता था। तो रात हो गई, तो इन्होंने जो आग जो लकड़ी थी वो जला के, जो सेवा वाले थे तो बाहर ही अपना कंबल अम्बल लेके सो जाते थे, अपनी चटाई दरियारी जो भी लाते थे उस पर बिछा के। और ये लोग अपना टेंट के अंदर, जमींदार साहब और अंग्रेज साहब, और दोनों हाथी बंधे हुए थे। रात के 2 बजे जमींदार साहब ने टेंट में 2 ऐसे छेद बना के रखे थे ताकि वो देख सके। तो जब वो छेद से झांक रहे थे तो उन्होंने देखा कि जहाँ उनके सेवा वाले सो रहे थे, वो जो आग चली हुई थी उसके गोल गर्मी लेने के लिए, उससे ठीक सामने एक गन्ने के खेत से 4 आंखें चमक रही। तो ये तुरंत समझ गए कि ये वही जोड़ा है, ये निकल के आया है। इन्होंने सूंघ लिया है, आवाज़ सुन ली है लोगों की, और आउट ऑफ क्यूरोसिटी ये आ गए। अब मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब आप शिकार पे जाते हैं वहाँ पेशेंस की ज़रूरत होती है। जल्दीबाजी में आप कुछ करेंगे तो आप गलत कर बैठेंगे।
बट जमींदार साहब ने ये बिल्कुल इस पे ख्याल नहीं किया और उन्होंने जब वो टाइगर्स को क्लियरली देख लिया कि टाइगर्स है, थोड़ी सी दूरी में थे। आप समझिए कि वो गन्ने का खेत, फिर बीच में ये लोग जो बॉन फायर था उसके अगल बगल अपना सो रहे थे गर्मी के लिए, और ये लोग टेंट के अंदर थे थोड़ा आगे आके। इन्होंने अपने राइफल की नाल निकाली उसी छेद से और शूट किया एक टाइगर की तरफ, और जिसको शूट किया था वो टाइगरस थी। उसके गले में गोली लगी और वो वहीं गिर पड़ी। जैसे ही वो गिरी तो इन्होंने दूसरी फायर भी कर दी। तो जब तक धमाका तो हुआ, धमाके से सब लोग जैसे आधी नींद में थे उठ गए, जो जितने सेवक लोग थे और साथ में जो अंग्रेज साहब आए थे वो उठ गए कि क्या हुआ। तो बोला कि मेरे को टाइगर्स दिखे थे, मैं रात में उठा था तो मैं ऐसे ही झाँका, तो झाँकने में मेरे को 4 आंखें दिखी, फिर ये टाइगर्स की स्ट्राइप्स दिखी, तो मैंने शूट किया, एक को 2 गोलियां मारी हैं और वो गिर गया वहीं, और दूसरा वाला बगल के गन्ने के खेत की तरफ भाग गया है। उन 2 टाइगर्स में से ये फेमस था, जो टाइगर्स थी उस एरिया में, उनको जो सेवा करने वाले थे उन्होंने पहले रिपोर्ट दी थी कि वो मैन ईटिंग में थी, उसने कई इंसानों को मार के खाया था। और जो टाइगर था वो मोर ओवर कैटल ईटर ही था। तो ये भी बड़ी रेयर चीज़ है। और जब ये करा करते थे, जब वो फेमस हो गए थे इस एरिया में, तभी ये लोग आए थे इसके पीछे। तो गांव वालों ने बोला होगा कि ये परेशान कर रहे हैं, दोनों घूमते हैं, हम लोग अपने खेतों में नहीं जा सकते, गांव के बाहर नहीं निकल सकते, मारे डर के, दिन में भी रात में भी। तब फिर ये जमींदार साहब और इन्होंने उस अंग्रेज को भी इनवाइट कर लिया कि आप भी आइए, हंटिंग में आइए, हमारा साथ दीजिए। तो वो जो निकल के भागा था वो मेल था, और वो भी ऐसा नहीं है कि उसने ह्यूमन, क्योंकि साथ में थे मीटिंग टाइम पे, तो उसने भी शायद ह्यूमन का मीट चखा होगा, ऐसा इन लोगों का मानना है। बट जो फीमेल थी उसने कुछ मैन ईटिंग विक्टिम्स थे उसके, जो मारा था और खाया भी था। तो शी हैड बिकम अ मैन ईटर, बट द मेल वॉज नॉट प्राइमरली अ मैन ईटर, वो कैटल मार के ही ज़्यादा खाता था। एंड जो फीमेल थी वो कैटल को छूती तक नहीं थी। तो मैंने कहा कि मैं एक बार बता दूं कि इन दोनों टाइगर्स का एक साथ रहना बड़ा रहस्यमय होता है। देखिए जंगल, इस तरह के किस्से कि 2 साथ साथ मीटिंग टाइम में हैं, और द फीमेल इज अ मैन ईटर और कंफर्म मैन ईटर, और मेल जो है अभी भी कैटल ईटर ही है। तो जो मेल था पर जो बड़ा वाला था वो एस्केप करके बगल के गन्ने खेत में चला गया। तो फिर ये तय हुआ कि भाई रात में तो फॉलो कर नहीं सकते, उस समय ऐसे लैंप वैम्प होते थे और टॉर्च का कोई सिस्टम था नहीं। तो ये लोगों ने कहा कि भाई जो भी करना है सुबह करेंगे, 2 हाथी है ही है हम लोग के पास, आदमी है ही है, और जितने भी आदमी थे सब भाला आला लेके साथ साथ नीचे नीचे चलते थे। तो 2 महात, फिर अगले सुबह सब ये लोग उठे जल्दी कि भाई ढूंढना है। तो टाइगर्स तो वहीं गिर गई थी, तो उसको पकड़ के इन्होंने टेंट के अंदर डाल दिया था, और 2 आदमी पहरेदारी पे भाले के साथ लगा दिए थे कि देखना कोई भाई इसको आए ना, कहीं यहाँ ना अटैक हो, पता नहीं टाइगर कहाँ भागा है, किस टाइप से आएगा। बट जिस डायरेक्शन पे वो भागा था, ये लोग उस गन्ने खेत की तरफ चलने लगे। धीरे धीरे जब आगे चले ये लोग, तो गन्ने का खेत में भी अंदर पूरा घुस गए हाथी को लेके, दोनों हाथी को लेके, वहाँ भी ये नहीं मिला। फिर थोड़ी देर में साइड में गन्ने के खेत के बगल में गेहूं का एक खेत था जिसमें आधे गेहूं थे। वहाँ से गुर्राने की आवाज़ आने लगी। जब गुर्राने की आवाज़ आने लगी तो ये लोग वो गन्ने के खेत से बाहर आके वो जो वीट का खेत था उस तरफ निकले, और वो कह रहे थे कि वो इतना छोटा था कि इतने बड़ा साइज़ का टाइगर, मैं वो फ़ोटो डालूंगा कि वो हाथी में लदा हुआ है ना, वो वही डालूंगा मैं फ़ोटो आपके बारे इस वाली कहानी में, कि छुपाना बहुत मुश्किल है। बट टाइगर्स का, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने कामफ्लाज की वजह से और अपनी चतुरता की वजह से वो अपने आप को इतना लोअर कर देते हैं कि वो जो वीट का खेत लगा हुआ था उसमें वो दबा हुआ पड़ा हुआ था, सब देख रहा था कि ये लोग अब हमारी तरफ आ रहे हैं। तो धीरे धीरे उसकी ग्राउल बढ़ती गई, गुस्सा बढ़ता गया। बट ये लोग जो थे उस इंडिकेशन को नहीं समझे कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से का है, क्योंकि उसकी संगनी मर गई है, उसने देख लिया।
ये जब रात में नहीं आते इन्होंने पंजों के निशान देखे थे कि वो वापस आया था और उसको देखा होगा, मरा हुआ पाया होगा और फिर चला गया उसी एरिया में। अगली सुबह ये लोग फॉलो करते आ गए, तो वो गुस्सा एकदम भरा फूटा होगा उसके शरीर के अंदर। और जैसे ये रेंज में आया, ये निकला, एक हथनी का नाम था रामकली, जो एक्सपर्ट थी, और दूसरी हथनी जो थी थोड़ी नई थी, जिसके ऊपर अंग्रेज साहब थे और एक बंदा उनका बैठा हुआ था महात के साथ। और इसमें जो जमींदार साहब थे, इसके साथ जो एक अच्छा महात था वो था। हथनी भी इनकी मैच्योर थी और एक बंदा और था भाला लेके। भाला वाला इसलिए काम होता था कि कई बार ऐसा होता था कि आप फायर कर रहे हैं, मिस फायर कर दिया। इस केस में ऐसे ही हुआ कि इन्होंने उसको देखा और बगैर, यही कहते हैं कि फिर दोबारा जो रात में गलती की थी कि खाली आंख दे के मार दी, चलिए वो गोली एकदम सही जगह लग गई, फिर दूसरी गोली मार दी, वो भी सही जगह लग गई और वो टाइग्रेस धराशायी हो गई। बट टाइगर के मामले में जब इन्होंने शूट किया दिन के टाइम पे, दोनों फायर इनके बेकार हो गए और वो गुस्से में दहाड़ के साइड से गया, दिखा भी नहीं अपने आप को, जो स्टॉकिंग पोजीशन पर लाते हैं टाइगर्स, वो उसमें आया और ये रामकली जो हाथी थी इसके ऊपर इसने लीप किया। लीप करके इसके ट्रंक सूंड के ऊपर चिपक गया। तो ये क्योंकि बहादुर हथनी थी, ये थोड़ा बिचकी और पीछे आई, पर तब तक ये चिपक के इसने पंजे मारे और दांत से उसके सूंड को काफ़ी नोचा। फिर इसने एक बार गिराया, फिर वो कूदा ऊपर और उसने महात के थाई पे एक पंजा मारा तो पूरी थाई फट गई महात की। तो डर के मारे महात अपनी जगह जो आगे बैठते हैं हाथी में, वो जगह छोड़ के हौदा जो होता है जहाँ जमींदार साहब बैठे थे, वहाँ कूद के आ गया और खून बह रहा बहुत बुरी तरह। और हथनी पट वो बिल्कुल बैठी रही। दूसरा हाथी जिसमें अंग्रेज साहब थे, वो पलट के भाग गई कैंप की तरफ डर से, और जो लोग पैदल थे वो भी भाग लिए। अब नीचे इनके साथ जो दो लोग थे वो बहादुर थे, वो वहाँ रुके रहे। कितना बड़ा खतरा कि वो अगर अटैक करता तो इनको तो 2 मिनट में मार देता। तो बट ये भाला लेके थे, तो उन्होंने हाथ में, शायद उसने टाइगर ने देख लिया था कि इनके पास भी प्रोटेक्शन को कुछ है, तो उनके ऊपर नहीं, उसका गुस्सा असली में था जिसने शूट किया था। क्योंकि हाथी से इन्होंने 2 शॉट लिए थे और दोनों मिस कर गए थे इस टाइगर को। तो अपना गुस्सा इसने हाथी के ऊपर निकाला और फिर उस हाथी ने बहुत स्ट्रगल किया। वो सूंड पे इस तरह वो चिपक गया था, कहते थे कि पूरी सूंड उसकी ढक गई थी। वो इतना बड़ा टाइगर था, अगर आप पूंछ से लेके उसका मुंह तक, और उसका मुंह सोचिए, कह रहे थे ना उसकी जो गर्म सांसें हो रही थी, वो जो बैठे हुए थे जमींदार साहब और महात, कह रहे थे उसकी गर्म सांस हम लोग को एकदम पीठ के ऊपर आ रही थी हाथी की। वो हाथी ब्लीड कर रहा था बुरी तरह, पर उसने हिम्मत नहीं तोड़ी। नहीं तो ये दोनों नीचे अगर गिर जाते तो आफत आ जाती। तब फिर क्या हुआ कि जो जमींदार साहब थे वो पीछे से हाथी की पूंछ की तरफ से खिसके, और ये टाइगर तब तक इसकी सूंड में चिपका हुआ है और गुस्से से गुर्रा रहा है और काट रहा है। और सोचिए कितने पेन में वो हथनी होगी। और इन्होंने अपने को एक पेड़ के पीछे छुपा दिया कि मेरे को कोई शॉट ऐसा मिले कि मैं उसको मारूं। बट वो ये डर रहे थे क्योंकि ये चिपका हुआ सूंड पे, कहीं मैंने शॉट ली और वो हाथी को लग गई तो मामला ही पूरा गड़बड़ हो जाएगा कि हथनी है, वो भी पैनिक कर जाएगी या हो सकता गिर पड़े हमारे डर के। उसको ऑलरेडी बहुत पेन था जो टाइगर का अटैक था। टाइगर क्या जानवर होता है, वो इसकी मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अगर खतरा उसके ऊपर है तो वो हाथी जैसे से भी नहीं डरता। और सबसे ज़्यादा डर था कि कहीं उसके आँख पे पंजा ना लगे, तो वो नहीं था, उसके नीचे था। बट वो कह रहे थे कि मैं जो नीचे से उन्होंने सीख दिया जमींदार साहब ने कि टाइगर पूरे उसकी सूंड पे जैसे लग रहा था कि टाइगर पूरा लटका हुआ है, नीचे पूंछ से लेके मुंह तक सूंड दिख ही नहीं रही थी। तो शॉट लेने की हिम्मत कर नहीं रहे थे क्योंकि वो मूवमेंट हो ही रहा था कि वो हाथी उसको हिला रहा है, कभी इधर भाग रहे कभी उधर भाग रहे। तो वो शॉट नहीं ले पा रहे थे कि डर रहे थे कि हम हाथी को ना मार दें। आखिरी में हाथी की ही हथनी जो थी रामकली, उसकी बुद्धि चली। वो इसको टाइगर को साथ में लेके, और पीछे जो वो गया था महात था, वो भी डर के मारे पीछे कूद गया क्योंकि समझ गया था किसी न किसी पेड़ से अगर हम लड़ जाएंगे तो वैसे ही मर जाएंगे।
तो ये दोनों जो पीठ के ऊपर बैठे हुए थे, जमींदार साहब और महात, दोनों कूद के पीछे की तरफ रह गए और ये रेडी थे अपनी राइफल लिए हुए कि कब फायर करे। तब तक रामकली इनको ले गए। बड़ा सा नीम का पेड़ था, उस पर बहुत कस के अपनी सूंड मारी। जब सूंड मारी तो मेरे ख्याल इसकी शायद रीढ़ की हड्डी पे बहुत तेज चोट आई। हाथी बहुत भारी जानवर होता है। तो टाइगर ने वो इसका ग्रिप जो था पंजे का इसकी सूंड के ऊपर और दांत गाड़ा था, वो छोड़ दिया और नीचे गिर गया। तब तक इस हथिनी ने एक पैर अपना इसके बॉडी में रखा, जो पीछे का हिस्सा था दोनों पैरों की तरफ, और आगे के पैर को सूंड से पकड़ के चीर दिया इस टाइगर। जमींदार साहब का कहना है कि इस टाइगर के लिटरली 2 टुकड़े कर दिए। तब तक इन्होंने, क्योंकि और ना करे कहीं ऐसा ना हो, तब तक तो नहीं पता लगा। जब ये नज़दीक पाए हुए तो पूरा ये चिरा हुआ पार्ट था उसका, ये तो बाद में पता लगा। पर इन्होंने तब तक शॉट, जब नीचे गिर गया था तब तक शॉट ले लिया। तो दोनों शॉट इसको ठीक रिब्स के बगल में लगे और एक नेक के बगल में लगा, और ये धीरे धीरे घुर्राते घुर्राते शांत हो गया। बट रामकली को बहुत चोट आ गई थी। तो सबसे बड़ी चिंता ये थी कि ये बहुत ट्रस्टेड हथनी है, अगर इसको ये ज़्यादा चोटिल हो गई और कहीं ख़त्म हो गई तो हम लोग क्या करेंगे। तो इनको चिंता थी कि इसको किसी तरह जो है, जो बगल का जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचाए ताकि इसका इलाज हो। और उसी हथनी के ऊपर फिर उसको टाइगर को लादा, वो फोटो में डालूंगा इसी में। तो आप देखिएगा, ब्लैक एंड वाइट पुराना टाइप का है और बड़ा लार्ज टाइगर था। उसको पीछे की तरफ जो पूंछ का हिस्सा है उसमें ऐसे वो बंधा हुआ है, और जो आपका महात है वो उसको दिखेगा आपको। मैं कोशिश करूँगा कि फ़ोटो को थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ। बहुत ज़्यादा ब्राइट करेंगे तो वो भी नहीं दिखेगा। बहुत पुराना फोटोग्राफ मेरे को मिला वो। और इस तरह दोनों टाइगर्स का अंत हुआ। एक जो मैनिटर टाइगर्स थी और दूसरा जो ये बड़ा मेल था, दोनों मीटिंग टाइम पे थे। उनका एंगर अलग लेवल का होता है जब कोई उसको डिस्टर्ब करता है। तो एक बार फिर इंसान ने अपने शौक के लिए एक मीटिंग जानवर पे ही हमला किया और दोनों को मार दिया। तो इस तरह के बहुत से केसेस जंगल्स में हैं। उनमें से कुछ केस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस हाथनी की समझदारी की वजह से वो टाइगर अटैक से खुद भी बच गई और इन लोग को भी बचा दिया, जमींदार साहब को और उनके जो 2 सेवक रह गए थे और महावत को। अंग्रेज साहब की हथनी तो पहले कैंप की तरफ भाग गई कि मारे डर के। टाइगर जब घुर्रा के आता है ना, तो अगर कोई बहुत यूज्ड टू और बहुत दिलदार आदमी नहीं है, और वो तो गुस्से में था, ये सब समझ गए। गुस्से की दहाड़ एक बहुत अलग दहाड़ होती है। ये मेरे फादर भी मेरे को समझाया करते थे कि कभी अगर उसको गोली वोली लग गई और वो जो आता है आपकी तरफ, वो दहाड़ बिल्कुल ही अलग होती है। उसका लेवल ही अलग होता है दहाड़ का, रेज गुस्से वाली जो दहाड़। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि किस तरह के किस्से अपने इंडियन जंगल्स में हुआ करते थे। उस हथनी की समझदारी की वजह से कई लोगों की जान बच गई। और सबसे अच्छी बात थी कि जो मैन ईटर टाइग्रेस थी उसको 2 गोली जो मारी थी जमींदार साहब ने, वो वहीं धराशायी हो गई। वो ज़्यादा डेंजरस होती बिकॉज वो मैन के अटैक की यूज टू नहीं थी। पर जो ये टाइगर था, ये अपने साथी के मर जाने की वजह से गुस्से में भी था और फिर ये सर्च करने के लिए उनके पीछे आ गए। तो वो भी ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई ऐसी बहुत स्टोरीज दूँगा। मैंने कहा कि मैं तो काम ही कर रहा हूँ अब इस पे। अनफॉर्चुनेट इसलिए हूँ कि मैं जंगल में नहीं जा सकता हूँ, मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे पैर का जो नस की प्रॉब्लम हुई थी और मैं शायद 1-2 दिन और वीडियोस ना डाल पाऊँ। मेरे एक अंकल हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो दिल्ली एम्स में थे, फिर वहाँ से हमको यही लखनऊ के रहने वाले हैं, अब यहीं शिफ्ट कर दिया है। तो थोड़ा सा मामला सीरियस है, तो मेरा काफ़ी टाइम हॉस्पिटल में रहता है। बट उसके बाद भी अगर मेरे को थोड़ा भी टाइम मिलेगा तो मैं वीडियोस डालता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोग सब खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।